हेलो। आज जो है मंडे था तो मिड कैप की एक्सपायरी थी। आज हम देख लेते हैं कैसा रहा। पहले 3 PM का देखेंगे एनालिसिस। 3 PM मतलब हमने बोला था कि 2:50 के बाद का देखना है, तो 2:50 के बाद ये देखिए यहाँ पर एक बेस बना हुआ था। फिर ये मार्केट यहाँ पर आई और ये 2:50 के लगभग देखें तो कितना हो रहा है, 10,300। अब 10,300 की कॉल पुट देख लेते हैं। मिड कैप 10,300, 10,300 की कॉल रेट लगा दिया। ये मिड कैप 10,300 के पुट देख लेते हैं। 10,300 के पुट ठीक है। अब ये देखेंगे 3 बजे के राउंड। अब देखिए यहाँ भी इसका हम देखें तो ये 20 रुपये पर बंद हुई है। 10,300 यानी 2:50 के अराउंड देखेंगे। ये देखिए 2:50 के अराउंड, ये 2:56, 2:50 के अराउंड ये 12 रुपये पे था। उसके बाद कहाँ तक गया, 22 रुपये तक, 10 रुपये का गेन। उसके बाद ये 8 रुपये का लो बनाया। और उसके बाद अगर हम मान लीजिए, हमने बोला 2:50 के बाद 2 ग्रीन कैंडल, 2:50 के बाद 2 ग्रीन कैंडल ये हुआ, ठीक है। तो आप इसका स्टॉप लॉस लेके इसके नीचे का, इसके कितना था, ये 10 रुपये था ना, 10 रुपये 11 रुपये है ना। 10 रुपये से दूर मतलब यहाँ 10 रुपये था, 10 रुपये से क्या 8 रुपये का स्टॉप लॉस ले लेते हैं, ठीक है। ये शायद 12 रुपये है, 12 रुपये का लूता है, 11 साढ़े 11 रुपये का उसके नीचे का। अब यहाँ देखिए 2 ग्रीन कैंडल बनी, आप इसमें एंटर करते। ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये देखिए, ये हाई था, हाई के बाद 14 रुपये आया है, 14-15 रुपये पे आप एंटर करते, ठीक है। ये सेम कैंडल जो है 19 रुपये गया है। उसके बाद ये कैंडल नीचे आया 11 रुपये, फिर से ये कितने रुपए तक गया है, 22 रुपये तक गया है। तो आप 10 रुपये आराम से मिल सकते थे आपको। और कितना का रिस्क रहता है आपको, अगर ये देख रहे हैं तो मान लीजिए आप इसमें घुसते 14 रुपये पे, आप 10 के नीचे का स्टॉप लॉस लेते, 14 रुपये में 4 रुपये का रिस्क था, उसके अगेंस्ट आप 8 रुपये आराम से ले सकते थे। अगर ये 22 रुपये तक गया है, आराम से 8 रुपये ले सकते थे। ये हो गया पहला ट्रेड। उसके बाद बनता है कि यहाँ पर देखिए एक बार वॉल्यूम के साथ, ये ग्रीन वॉल्यूम के साथ ये वाला कैंडल जो है 8 रुपये पे, 8 रुपये इसका लो बना है और सीधे ये फिर 23 रुपये गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो ग्रीन कैंडल्स इधर बन रही हैं ज़्यादा, ठीक है। ये जैसे एकदम मतलब डोलची सा बनाया है। जब ऐसे बनाता है ना, एक कर्व सा ऊपर की तरफ जाता है, तो बहुत अच्छा मोमेंट आता है। अब यहाँ पर देखिए पुट पुट देखेंगे 2:50 यहाँ पर है ना, 2:54 2:50 के आसपास। तो ये कॉन्टिन्यूस गिर रहा था, इसमें बनता ही नहीं है कि आप इसमें कूदे ना, वरना लॉस सर्टेन था। तो ये था 3 PM के अराउंड। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट सुबह से क्या किया। सुबह से अगर हम देखेंगे, ये देखिए ये हमारा पुट कॉल रेशियो है ना। ये देखिए सुबह से ये मार्केट गिरने की तरफ, क्योंकि कॉल राइटिंग बढ़ रही थी और पुट राइटिंग से ज़्यादा बढ़ रही थी, है ना। कॉल राइटिंग ज़्यादा बढ़ रही थी विद रिस्पेक्ट टू पुट राइटिंग, बढ़ दोनों रही थी। तो एक्सपेक्टेड था थोड़ा रिकवरी आ सकता है ना। इसीलिए अब देखिए यहाँ पर पुट जो है कॉल राइटिंग बढ़ने का मतलब राइटर्स ज़्यादा है। किसकी तरफ राइटर ज़्यादा है, कॉल की तरफ राइटर है, लोग खरीद कॉल ज़्यादा रहे हैं। तो हमको अगेंस्ट में इसके जाना होता है। तो हमें क्या खरीदना है, पुट खरीदना है। लोग कॉल खरीद रहे हैं तो हमें पुट खरीदना है। ज़्यादा कॉल लोग खरीद रहे हैं तो हमें पुट खरीदना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉल राइटिंग है, उसके हिसाब से अगर अगर हम सुबह से देखें, सुबह मार्केट कहाँ पर खुला था, एक ये लगा लेते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9:18 9:17, ये देखिए अब मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है, सबको पता ही है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ ना, यहाँ पर 10,480, तो 10,475 का अगर हम पुट देख ले, 10,475 का पुट, 10,475 की पुट देखना है ना हम, 10,475 की पुट।
अब ये देखिए 10,475 की। अच्छा एक चीज़ और, ये देखिए इधर वॉल्यूम नहीं था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये इतनी जगह पे कितना वॉल्यूम आया है, कितने बजे, 1 घंटे का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। ठीक है, जैसे ही वॉल्यूम बर्स्ट हुआ, कितना अच्छा रैली मिला, करीबी 32 रुपये पे था सुबह सुबह है। 9:26 ये देखिए एक सेटअप बनाता है ना, यहाँ पर देखिए एक सेटअप बना रहा है 60 रुपये से गिर गिर के जब ये रुकना शुरू करता है ना, दैट्स इज द बेस्ट टाइम टू वेट। ये रुकना, गिरने बंद हो गया, लेकिन अब ये जा भी नहीं रहा है, रुकना शुरू कर रहा है, स्टेबल हो गया है, कर्व से नहीं बना रहा है लेकिन स्टेबल हो गया, अब गिर नहीं रहा है कम से कम। तो हम एक बार वेट कर सकते हैं कि 2 ग्रीन कैंडल पे हम घुस सकते हैं। तो ग्रीन का मतलब सिग्निफिकेंटली ग्रीन कैंडल होना चाहिए। एक बार तो ये कैंडल हमें डरा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा, बताइए 66 से दबा के यहाँ पर, तो हम सोच सकते हैं कि ये गिर सकता है। लेकिन रिस्क लेना है अगर इसके नीचे, तो ये दोनों कैंडल ग्रीन कैंडल बनने के बाद ना, यहाँ पर हम रिस्क ले सकते थे। अगर हम स्टॉप लॉस क्या लेते, मान लीजिए इसके अंदर हम इंटर कर रहे हैं, इसके अंदर सॉरी इसके अंदर इंटर करके 45 का है ना, 45, तो कम से कम मिनिमम इस कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस 31 का ले सकते हैं, 10 रुपये का स्टॉप लॉस होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बार आया भी है ये, हाँ 38 आया है, कहाँ से, 75 से। तो हमें एक बार ध्यान रखना है कि 200 का मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ज़्यादा जो है, अगर ये मोमेंटम एक बार दे दिया ना, तो निकल जाइए एक बार के लिए, फिर से वेट करिए, सेटअप बनने दीजिए। देखिए जैसे ये हैंगिंग की तरह बन रहा है, फिर से हैंगिंग की तरह बना और फिर से ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट के बाद अगर मान लीजिए आप घुसना चाहते हैं, अगर एक बार मूव छूट गया ना, तो इन सब कैंडल्स में मत घुसिए। जब यहाँ आप नहीं घुसे तो इसमें मत घुसिए। अब वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का। अब यहाँ पर फिबोनाची लगाएंगे तो रिट्रेसमेंट देखिए कितना हो रहा है। यहाँ से फिगर ये देखिए 50% के लगभग का रिट्रेसमेंट है, 50%। उसके बाद आप वेट कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट के बाद वेट करिए 2 ग्रीन कैंडल। अब ये 2 ग्रीन कैंडल बना ना, 2 ग्रीन कैंडल बनता, और फिर आप अगले इसमें घुस सकते थे 117 रुपये पे। 117 पे घुसते, तो अब ये जो इसका स्टॉप लॉस, इसका 105-6 का है ना, वहाँ तक आप वेट कर सकते थे। अब मैं क्यों बता रहा हूँ कॉल लेने का, क्योंकि आप देखिए, सॉरी क्यों बता रहा हूँ मैं पुट लेने का, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटिंग ज़्यादा है, इसीलिए हम सिर्फ उसका ही पुट का ही एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, है ना। मतलब जिस तरफ से राइटिंग ज़्यादा है उसके अगेंस्ट में हमें पोजीशन लेनी है। कॉल राइटिंग है ज़्यादा है तो हमें पुट लेना है, और पुट राइटिंग ज़्यादा है तो हमें कॉल लेना है। तो आज के लिए मिड कैप में इतना ही। थैंक यू।